बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम दैनिक लग्न फल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और उन समस्त भाई बंधुओं, मित्रों, बड़े बुजुर्गों को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका जन्म दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी को, जिनका जन्मदिन होगा 16 जनवरी को। आपके जीवन का जो आगामी समय है वह चतुर्मुखी विकास वाला साबित हो, यही परमपिता परमेश्वर से मेरी अनुकंपा है, विनती है, प्रार्थना है आप सबके लिए। तो आरंभ करते हैं आज का यह कार्यक्रम एक बात के साथ कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो लग्नेश हैं, वृष लग्न की कुंडली बनती है, जो लग्नेश होते हैं, लग्न के कारक होते हैं, वह अष्टम में गोचर कर रहे हैं और वहीं पर मंगल का भी गोचरी परिवर्तन आरंभ हो चुका है। ऐसी स्थिति में आम जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता दिखाई दे रहा है और 5 राज्यों में चुनाव का भी समय है। तो अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अति उत्तेजना में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप परिवार दूसरों के चक्कर में परेशान हो जाए। आप सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, अपना ध्यान रखते हुए अपने समस्त कार्यों को संचालित करिए, यही निवेदन है आप सभी से। तो शुरू करते हैं पौष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि 16 जनवरी 2022 दिन रविवार के लग्न फल की। तो इस दिन आर्द्रा नक्षत्र है दिन भर, इंद्र योग है, द्वाक्ष योगा है। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचरी संचरण कर रहे हैं। यात्रा आप इस दिन कर सकते हैं दक्षिण दिशा की, बहुत अच्छा होगा। राहु काल का समय जो होगा वो 3:59 से लेकर के 5:18 शाम तक। शुभ चौघड़ियां जिसमें शुभ कार्य का आरंभ आप कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो सुबह 8:01 से लेकर के 12 बजे दिन तक है और 1:19 दोपहर से लेकर के 3:38 दोपहर तक शुभ चौघड़ियां प्राप्त होगी। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। सूर्य का भी गोचरी संचरण हो चुका है मकर राशि में, मंगल भी परिवर्तित हो चुके हैं किसमें, धनु राशि में। स्थितियां काफी कुछ बदल चुकी हैं। मकर राशि में सूर्य महाराज के जाने से उत्तरायण की यात्रा आरंभ कर देते हैं, विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त मिलने लगते हैं, तो अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप शुभ कार्यों में लग जाइए, शुभ कार्य करिए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन स्वस्थ रहते हुए रहिए। तो मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिन, इसकी बात करेंगे। तो मेष लग्न में पराक्रम बढ़ेगा, सरकारी लाभ की तरफ इशारा हो रहा है, अर्थात सरकारी क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूलप्रद है। जो व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न है वो कार्यस्थल पर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से कोई जुड़ा हुआ उसके लिए भी समय अनुकूलप्रद बना हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। भाग्य का साथ बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है आपको, बहुत बेहतरीन भाग्य है आपका, इस समय पूछना नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति, प्रेम संबंध और भाग्य दोनों आपके खूब आगे चल रहे हैं। साझेदारी से लाभ की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। आप गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करना आरंभ करिए, खूब अच्छा लाभ होगा आपको। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो वृषभ लग्न की स्थिति क्या है, लग्नेश सप्तमे षष्टम में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, विशेष करके सर्दी, खांसी, एलर्जी, घबराहट और पेट की समस्या, इससे बचाना है। खान पान पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही भाग्य से वर्धक कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें भाग्य का बहुत बड़ा रोल है, वह कार्य आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। सरकारी लाभ की तरफ प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव स्थिति दिखाई दे रही है, शुभदायक स्थिति दिखाई दे रही है। परिश्रम में भले ही अवरोध है, कार्य क्षमता में अवरोध की स्थिति है, लेकिन आप सुख के साधनों में वृद्धि कर पाएंगे, सुख की अनुभूति कर पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर इस महीने ध्यान देंगे, विशेष करके 25 फरवरी तक। आज तो दैनिक लग्न फल है, फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी बता दे रहा हूं वृषभ लग्न के लिए कि 27 फरवरी तक, 25 फरवरी तक आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस रंग का वस्त्र आज धारण करेंगे आप? आज आप धारण करेंगे नीले रंग का वस्त्र, बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन लग्न वालों की बात कर लिया जाए
तो मिथुन लग्न में क्रोध बढ़ने जा रहा है। अकारण क्रोध, दाम्पत्य जीवन में तनाव, जो मधुरता बनी हुई थी ना उसमें अवरोध की स्थिति दिखाई दे रही है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाणी में तीव्रता बढ़ने जा रही है, पेट की समस्या बढ़ने जा रही है, भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के तनाव की स्थिति भी थोड़ी दिखाई दे रही है। वाणी पर संयम बरतना नितांत तो आवश्यक है। पिता के लिए भी थोड़ा सा समय प्रतिकूल बन सकता है, परंतु धनागम, धन के साधनों में वृद्धि, आपकी मानसिक स्थिति में प्रबलता दिखाई देगी आज के दिन। उपाय में क्या करेंगे? उपाय कुछ नहीं बहुत करने की जरूरत है। हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करिए, आराधना करिए, लेकिन किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप वस्त्र धारण करिए पीले रंग का। कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न में सरकारी लाभ, साझेदारी से लाभ, धन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है। सामाजिक वातावरण में सकारात्मकता दिखाई देगी। आय के साधनों में प्रमुखता से प्रगति होती दिखाई दे रही है। पेट की समस्या और पेशाब संबंधी समस्या को लेकर के आपको सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर कुछ खर्च की स्थिति दिखाई दे रही है आज के दिन। और किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप वस्त्र धारण करिए क्रीम कलर का, बहुत बढ़िया रहेगा। सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न में आय के साधनों में व्यवधान, मनोबल कमजोर होगा, इसका ध्यान रखना है। संतान पक्ष से अच्छी सूचना मिलेगी, सकारात्मकता दिखाई देगी। अध्ययन अध्यापन से शुभ समाचार दिखाई दे रहा है, बेहतर समय दिखाई दे रहा है। आप अपने बुद्धि बल के आधार पर सम्मान प्राप्त कर पाएंगे आज के दिन, परंतु आर्थिक गतिविधियों को लेकर के मन ठीक नहीं रहेगा, मन अशांत रह सकता है। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करिए, बहुत अच्छा लाभ देगा। कन्या लग्न वालों की बात कर लिया जाए तो कन्या लग्न में सुख बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, पारिवारिक तनाव बढ़ेगा। पढ़ाई में जो थोड़ा मन भी लग रहा था वहां भी अड़चन की स्थिति दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो धैर्यपूर्वक अधिक मनोबल लगा करके पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध के साथ सूर्य हैं और वहीं शनिदेव भी हैं, तो बुध अपना काम करा ले जाएंगे। कब? जब आप मूल कुंडली के अनुसार पन्ना रत्न धारण किए रहिए और सूर्य को नियमित तौर पर जल देते रहिए। आज के दिन आपको क्या करना होगा? सूर्य को जल देना ही देना है, प्रगति करना है, परिश्रम करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। आज आपको परिश्रम पर बल देने की आवश्यकता है, मनोबल गिरने नहीं देना है। ख्याली पुलाव नहीं पकाना है कि सोचें ज्यादा करें कम, ऐसा नहीं करना है। करें ज्यादा सोचिए कम, तो रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप क्रीम कलर का वस्त्र धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न की स्थिति क्या बन रही है? तुला लग्न में आपको वाणी पर संयम बरतना नितांत आवश्यक है। पराक्रम बढ़ेगा, सोच समझ की क्षमता बढ़ेगी, प्रेम आकर्षण बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पिता से मतभेद का भी वातावरण बना हुआ है, इसको ध्यान रखना है। आज के दिन आपको डर की अनुभूति होगी, थोड़ी सी अंदर अंदर घबराहट की अनुभूति होगी, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। उपाय में बहुत कुछ नहीं है, आप बृहस्पतिवार को चने की दाल खिलाते रहिए। और आज के दिन वस्त्र कौन सा पहनेंगे? तो आज के दिन आप नीले रंग का वस्त्र धारण करिए, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न में धन संबंधित कार्यों में बहुत अच्छी प्रगति दिख रही है, व्यापारिक साझेदारी में बहुत अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, भाग्य का साथ अच्छा प्राप्त होगा, सम्मान बढ़ेगा। और राजनीति के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है आज के दिन। आपको सीने की तकलीफ से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य और इनर प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकते हैं आज के दिन। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए या गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए आज के दिन। धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न की स्थिति धन की दृष्टि से बेहतर बना हुआ है, वाणिज्य व्यवसाय की दृष्टि से बेहतर बना हुआ है। वकालत के फील्ड से यदि आप हैं तो बेहतर समय आपके लिए है। राजनीति के क्षेत्र में है तो भी समय आपके लिए बढ़िया है, लेकिन वाणी पर आपको संयम बरतने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। दाम्पत्य में जीवन साथी को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के उलझन का वातावरण बन सकता है, अकारण क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना है और विवाद से दूर रहना है, विशेषकर जीवन साथी और प्रेम संबंध से।
किस रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा? तो आज लाल रंग का वस्त्र धारण करके दिन को सफल बनाइए। मकर लग्न की बात करेंगे तो मकर लग्न की स्थिति ठीक बनी हुई है। सरकारी व्यक्ति या सरकारी व्यक्तित्व के कारण तनाव हो सकता है। खर्च का वातावरण बना हुआ है सुख के संसाधनों पर, गृह निर्माण, गाड़ी पर खर्च करते हैं आप, कुछ ना कुछ गृह और वाहन से रिलेटेड खर्च का वातावरण होता दिखाई दे रहा, बनता दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंता थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी, इसका ध्यान रखना है। दूर कौन करेंगे? तो देवगुरु बृहस्पति करेंगे। द्वितीय भाव में बैठ करके राज्य भाव को देख रहे हैं, तो जो सरकारी राज्य सम्मान से सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं वहां पर, प्राइवेट सेक्टर में है तो कार्यस्थल पर जो आपको प्रगति दिलाएंगे वो देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे। तो इसलिए गुरु का आशीर्वाद लीजिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा दिन। दाम्पत्य और प्रेम संबंध को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता की स्थिति दिखाई दे रही है। आज के दिन धैर्य रखना है। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप क्रीम कलर का वस्त्र धारण कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी, मन अशांत बना रहेगा, लेकिन नेतृत्व क्षमता, प्रभुत्व क्षमता में वृद्धि होती दिखाई देगी। आंख की समस्या के प्रति भी थोड़ा सा आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और आय के साधनों के लिए तो क्या पूछना है, समय बिल्कुल अनुकूल पद है, बहुत बेहतरीन है, सकारात्मक है। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो क्रीम कलर का वस्त्र आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में सुख के साधनों में वृद्धि, संतान को लेकर जो चिंता थी वो खत्म, माता के स्वास्थ्य में सुधार का वातावरण बनेगा, क्रोध में वृद्धि होगी लेकिन सम्मान में भी वृद्धि होगी, आय के साधनों में भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। उसके बावजूद मन अच्छा नहीं होगा, तो ध्यान रखना है आपको कि मन को ठीक रखिए, मनोबल को ठीक रखिए, मूल कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए। बस यही उपाय करना है आपको। आज के दिन किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो गेरुआ वस्त्र धारण करिए, लाल में गेरुआ रहे, ये ध्यान रखना आपको। गेरुआ वस्त्र धारण करके लाभ की प्राप्ति करिए, अपने और अपने परिवार की रक्षा करिए। इसी शुभकामना के साथ मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका जीवन शुभ हो। उत्तरायण सूर्य का परिवर्तन का आनंद लीजिए, प्रसन्नचित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।